बांग्लादेश में भड़के आंदोलन के चलते शेख हसीना पीएम ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। एक ऐसी ऐतिहासिक खबर जिस पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। इतिहास के पन्नों में समय, दिन, तारीख सभी लिख चुका है, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस विद्रोह के चलते जो खबर मिल रही है, न्यूज़ रिपोर्टरों की माने तो बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के बीच में कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदू लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, हिंदू पत्रकारों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। करीब 2 हिंदू पत्रकारों की भी अभी तक मौत हो चुकी है। आखिरकार ये कैसा षड्यंत्र है, ये किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, इस बारे में वहाँ की जो सेना बल है वो लगी हुई है और उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा भी कर दी है। आप सभी को बता दें कि काफ़ी दिनों से चल रहा ये छात्रों के बीच का जो संघर्ष था वो एक आक्रोश के रूप में उबलते हुए आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुख्ता सबूतों में यह बताया जा रहा है कि वो इस समय भारत में है और यहाँ से विदेश जाने की तैयारी में लगी हुई है। क्या भारत उनकी जान बचा रहा है या भारत में कोई रहने वाला उनके सपोर्ट में है? लेकिन बात ये उठती है कि छात्रों के लिए कहीं ना कहीं हर देश में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश में इस तरीके का प्रदर्शन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक संदेश लेकर जाएगा और गलत संदेश लेकर जाएगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने ये सभी को जानकारी दी है कि हमारे सभी बॉर्डर सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। कई हिंदुओं की अभी तक मौत हो चुकी है और कई पत्रकारों भी घायल हो चुके हैं और कई पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये छात्रों के बीच का संघर्ष है, देश के बीच का संघर्ष है, या फिर कुछ लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को टारगेट बनाया हुआ है? खबर बड़ी है, खबर जरूरी है। आप देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज़। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। आरक्षण की एक चिंगारी देखते ही देखते आग बनकर धधकने लगी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हिंसा और विरोध के बीच हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हसीना की इस्तीफे देने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज जमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। ऐसा प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इससे पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यही वो वजह बनी जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया था। विरोध कदर बढ़ा कि हालात तख्तापलट तक पहुंच गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हंगामा और बवाल क्यों मचा, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालात किस कदर बेकाबू हुए इसका अंजाम आप देख ही सकते हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूद आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफ़ी हद तक रोक रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। छात्रों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। हालांकि देखा जाए तो छात्र जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वह मौजूदा समय में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों के लिए 30% आरक्षण लागू करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। शुरुआती दिनों की बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में इसमें विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई। इसके बाद विपक्ष के छात्र छात्रों और सत्ता पक्ष के छात्र संगठनों में हुई झड़पों के बाद प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बांग्लादेश में
30% नौकरियां 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यक समूह के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 1% नौकरियां आरक्षित रहीं। आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूह के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 में निलंबित कर दिया गया था, जिससे उस समय इसी तरह के प्रदर्शन रुक गए थे। मुझसे